जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। और प्रत्येक दिवस की भांति आज भी यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम है। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं, शिव सूत्र के बढ़ते हुए सूत्रों पर हम चर्चा कर रहे हैं। शिव सूत्र के बढ़ते हुए सूत्रों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पीछे जो हमने सूत्र देखे, नर्तक आत्मा और फिर आत्मा का रंगमंच, आत्मा के नृत्य का दर्शक कौन है, स्वतंत्र भाव, वास्तविक स्वतंत्रता क्या है, सत्व सिद्धि के बारे में हमने सुना, ऋतंभरा के बारे में हमने सुना। अब वही सत्व सिद्धि प्राप्त करने वाले जो योगी होते हैं, उन्हीं की शक्तियों का विकास हो जाता है, वही स्वतंत्र हो जाते हैं। तो पहले तो हमने स्वतंत्रता का मर्म समझा कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। यह कोई बाहरी अवस्था नहीं और ना ही कोई बाहरी स्वतंत्रता है कि कोई व्यक्ति किसी के जेल में है, कैद खाने में है, वहां से स्वतंत्र हो गया। जी नहीं। जो वास्तविक स्वतंत्रता है वो आपको योग से प्राप्त होने वाला है, जहां पर इंद्रियों और अंतःकरण से मुक्ति प्राप्त होती है। इंद्रियों और मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, इनसे मुक्ति प्राप्त होती है, तो वास्तविक स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्र भाव जो शब्द का प्रयोग यहां हुआ है, वो वैसे ही स्वतंत्रता के लिए हुआ है। अपनी मन मर्जी से किसी स्वतंत्र भाव को बना लेने से नहीं हो जाएगा। तो ये हमें विचार करना पड़ेगा। अब आगे इसी स्वतंत्रता के महत्व को समझाते हुए, अब तो योगी स्वतंत्र हो गया, इंद्रियों के बंधन को उसने तोड़ दिया, अंतःकरण के बंधन को भी उसने तोड़ दिया, तो उसके सामर्थ्य का भी विकास हो जाता है, उसके ज्ञान का भी विकास हो जाता है। फिर योगी के अंदर सामर्थ्य आ जाता है, जो इस सूत्र में बताया जा रहा है। क्या सामर्थ्य आ जाता है? शिव सूत्र में लिखा गया, यथा तत्र तथा अन्यत्र, यथा तत्र तथा अन्यत्र। योगी जैसे अपने आप में है, वैसे ही दूसरों के शरीरों पर भी नियंत्रण ला सकता है। हर जगह उसकी उपस्थिति बननी शुरू हो जाती है। वह जैसे अपने देह में, वैसे ही अन्य देहों में भी स्वात्म आनंद की अनुभूति करता है। अन्य देहों में भी स्वात्म आनंद, स्वात्म मतलब आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करता है। ठीक। तो योगी का स्वातंत्र ना केवल अपने शरीर तक सीमित होता है, बल्कि सर्वत्र होता है। वह जिस भी किसी भी शरीर से जो कुछ भी जानना चाहे, करना चाहे, वो कर सकता है। योगी के अंदर ऐसे सामर्थ्य का विकास हो जाता है। तो फिर केवल समावेश की दशा में ही नहीं, अपितु लोक व्यवहार, मतलब कि मात्र ध्यान में बैठकर नहीं, वैसे भी लोक व्यवहार में भी, लोक व्यवहार के दशाओं में भी उसका पारमेश्वरी स्वातंत्र चमक उठता है। जागृत और स्वप्न में भी तथा सभी सांसारिक व्यवहारों में भी जो चाहता है उसी को जान सकता है। ये सब योगी के अंदर सिद्धियां आ जाती हैं, सबको जान लेने की क्षमता विकसित हो जाती है, और पुनः योग करने की क्षमता। तो सृष्टि भी तो, संपूर्ण सृष्टि जो है वो एक ही तत्व से तो बना है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। और योगी का संबंध जब उस ब्रह्म से गहराई से जुड़ जाता है, स्थापित हो जाता है, तो वह कहीं भी पहुंचकर वहां से अनुभूति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो उस तत्व से जुड़ चुका है। तो सबके घट के भीतर वो पहुंचा हुआ है, सबकी घट की बात वो जानता है और वहां पहुंचा हुआ है, और वो वहां करता भी है। तो ये हमें समझना है। इसीलिए
जो संपूर्ण सृष्टि जगत सारे का सारा जो है वो काल कलना से रहित संबित ब्रह्म प्रकाश में ही सदा विद्यमान रहता है। इसीलिए संसार में प्रत्येक स्थान और वस्तु पर वह नियंत्रण ले आने में सामर्थ्यवान होता है। किसी भी शरीर में वो प्रवेश कर सकता है स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद। शरीरों की परतंत्रता से उसे मुक्ति मिल जाती है। शरीरों की परतंत्रता, पंचभूतों की परतंत्रता, इंद्रियों की परतंत्रता, यही तो मुश्किल करती हैं। तो परतंत्र ना होकर योगी का जीवन स्वतंत्र हो जाता है सत्व सिद्धि ऋतंभरा को प्राप्त करने के बाद। शरीर भी उसके लिए आत्मस्वरूप हो जाता है और वो दूसरे शरीरों से भी काम कर सकता है। सिद्धि आ जाती है उसके अंदर। और शिव योगी की दृष्टि में बाह्य पदार्थों की जो स्थिति बनती है उसके संवित प्रकाश के भीतर ही होती है। अतः वह अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता। उसके भीतर विद्यमान पदार्थ सृष्टि काल कलना से रहित होता है, क्योंकि वो परम तत्व को जान लेता है जो काल से कलना से रहित है, मुक्त है। वैसे परम तत्व का ज्ञान उसको हो जाता है। तो योगी की क्या स्थिति बनती है? सत्व सिद्धि ऋतंभरा अवस्था प्राप्त करने के बाद उसकी ऐसी स्थिति बन जाती है और वो बहुत बड़े बड़े काम फिर करता है। ऐसा योगी अपना समय बर्बाद नहीं करता, लेकिन सृष्टि में, प्रलय में उसकी शक्ति काम कर सकती है। वो इतना शक्ति संपन्न हो जाता है। तो योगी के अंदर एक शरीर से दूसरे शरीर को जानना और उसमें प्रवेश कर जाना, ये सब बातें उसके लिए सरल है। परंतु यहां पर एक प्रश्न उठता है, क्या योगी अपने मतलब से ये सब कार्य करता है? क्या योगी अपने स्वार्थ के लिए चाहे तो वो पूरी दुनिया पे राज करे इन सिद्धियों का प्रयोग करके और अपनी मनचाही संपूर्ण स्थितियों को, इस परिस्थितियों और अवस्थाओं को प्राप्त कर ले? लेकिन महर्षि पतंजलि शिव सूत्र में आचार्य वशुगुप्त जो बातें लिखते हैं, और महर्षि पतंजलि भी इस विषय में लिखते हैं, योगी ऐसा नहीं करता कि वो हर शरीर में जाकर उसकी बातों को देखने की कोशिश करे, जानने की कोशिश करे, अनुभूत करने की प्रयास करे। जी नहीं, क्योंकि योगी प्रकृति के रहस्य को समझ लेता है, जान लेता है, और जानने के बाद वो जानता है कि प्रत्येक जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, वो प्रकृति के कारण ही घट रही हैं। उसमें हस्तक्षेप नहीं करता और ना ही हस्तक्षेप करने की उसकी कोई आसक्ति होती है। उसकी कोई आसक्ति भी नहीं है कि हस्तक्षेप करे, वो कोई हस्तक्षेप नहीं करता। योगी की ऐसी स्थिति बन जाती है, कर सकता है लेकिन नहीं करता, क्योंकि जानता है जो भी घटनाएं घटनी है सब प्रकृति के वशीभूत ही तो घटनी है, उससे बाहर नहीं घटनी। इसलिए व्यर्थ का हस्तक्षेप योगी नहीं करता फिर। लेकिन फिर भी एक संभावना है कि अगर उसके मन में थोड़ा सा भटकाव आ जाए, लालच आ जाए, तो वो सिद्धि प्रयोग में उलझ भी सकता है, उलझ भी सकता है। तो उलझने से बचना है, उलझना नहीं है। तो ये जो महत्वपूर्ण विषय है कि योगी जब स्वतंत्र हो जाता है तो कहीं भी किसी भी शरीर में प्रवेश करने की शक्ति उसकी आ जाती है। सभी के मन, बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण करने का अधिकार, शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। इसीलिए यह योगी की एक अवस्था है, सिद्धावस्था है। इसके लिए कहा गया कि दूसरों के शरीरों में भी प्रवेश कर कर वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है और अनुभूतियां प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, यह संभव तो है, लेकिन फिर भी पढ़ते समय, सुनते समय कई लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो सकते हैं। भाई योगी कैसे अपने पिछले जन्म को जानेगा? कैसे जानेगा कौन जन्म लेने वाला है, नहीं लेने वाला है?
तो जानना पड़ेगा, और जब जानेगा तो निश्चय ही उसका लाभ भी प्राप्त होगा, लाभान्वित भी होगा। तो इसलिए योगियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है कि वो सिद्धियों में उलझेंगे नहीं, और यथासंभव निरंतर अपने योग मार्ग पर चलते रहें, ध्यान योग में डूबने का प्रयास करें, उस मार्ग पर चलते रहें। तो ऐसा ही प्रयास, ऐसा ही अभ्यास योगी को करना चाहिए कि वो अपने बीज से जुड़ा रहे और सावधान रहे। नहीं तो ऐसी शक्तियां संभव है स्वतंत्रता के द्वारा, स्वतंत्र होकर ऐसी शक्तियां जरूरी है, लेकिन फिर यह भी संभावना है कि भारी नुकसान हो सकता है इन शक्तियों में उलझने से। तो जिज्ञासुओं, ये हमें सही से बात समझना चाहिए। अभी शिव सूत्र में काफी अच्छी व्याख्या है, फिर से रावण की भी और कई विषयों की व्याख्या आ जाती है, जिसको हम अनेक माध्यम से हम सुनते हैं, समझते हैं। तो जिज्ञासु इसी के साथ विचारों को विराम देंगे, और आप समझ चुके होंगे स्वतंत्रता का क्या मतलब है। क्योंकि स्वतंत्र तो हो जाता है, लेकिन बहुत सारे अभी भी संभावनाएं होती हैं कि योगी पतन की ओर चल पड़े। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी, यही गुण रहस्य। तो आगे हम इस पतन पे भी देखेंगे योगी का पतन कैसे होता है। इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं जिज्ञासुओं, और कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में।